सेनेट इंतखाबात ओपन नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट की राय। कानून नहीं आइन के तहत खुफिया राय शुमारी से इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाने का जिम्मेदार है। करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए टेक्नोलॉजी समेत तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। अदालत ने सदारती रेफरेंस पर राय 4-1 के तनासुब से सुनाई। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफ किया। जो चाहते थे वो मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त सेनेट पेपर का कह दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय बहुत अहम है, बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं। इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट की राय मानना लाजमी है। राय का इतलाक सेनेट के इसी इलेक्शन पर होगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन ने हमेशा पैसे और धौंस की सियासत की। पैसे के बल पर आने वाले कानून साजी ज़ाती मफादात के लिए करते हैं, अवाम के लिए नहीं। नून लीग समझती है जो फैसला हक में आए वो ठीक, ना आए तो गलत है। फैसला किसी की हार जीत नहीं, आइन के मुताबिक है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत करवाना ही हमारा मौक़िफ़ था। आइनी तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है। हुकूमती तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। साफ शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी मसला है। रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा ने कहा कि हर मरतबा इलेक्शन उंगलियां उठने पर मुतनाज़ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देती है तो समत मुतय्यन होती है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो शफाफियत को यकीनी बनाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए एक मरतबा फिर पैसों की बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी ANP ने PTI अरकान को पैसों की पेशकश की। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश का इंकशाफ। कहा ऑपोजिशन वाले ज़मीरों का सौदा करना चाहते हैं, मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शंस फ्री हों, फेयर हों, जस्टली हों और करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व ना हो। वोटों को खरीदा जाता है, चोरी का रास्ता रोकना है। तो यह आज पाकिस्तान की जीत है। ये फैसला जब पता चलेगा किसने किसको वोट दिया है तो किसी में जुर्रत नहीं होगी कि वो पैसे लेके अपना वोट बेचे। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, शफाफियत के लिए एक ज़बरदस्त फैसला है, एक ज़बरदस्त राय आई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि अदालत ने कहा इंतखाबात में सीक्रेसी हतमी नहीं हो सकती। शफाफ इंतखाबात से करप्शन रोकने में मदद मिलेगी। कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत अमल करने की हिदायत भी की। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के खात्मे हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला शिकनी के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल खुफिया रायदही का उसूल नहीं माना। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि वो शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम करे जिसमें ट्रेसेबल बैलेट शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का आईनी और कानूनी फैसला सेनेट इलेक्शन दिलचस्प होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हफीज शेख इस्लामाबाद से जीतेंगे। बाकी सूबों में सेटलमेंट हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बातचीत चल रही है। इसका फैसला भी आज शाम तक हो जाएगा। सेनेट इलेक्शन में 2 दिन बाकी जोड़ तोड़ जारी। आसिफ जरदारी के इस्लामाबाद में डेरे। हुकूमत से खफा अरकान असेंबली को राम करने की कोशिश करेंगे। MQM का PTI के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने का फैसला। मुस्तकबिल में सिंध की सतह पर पीपल्स पार्टी से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार पलवशा खान सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। कागजात नामजदगी मंजूर। पी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। पलवशा खान का वोट पंजाब से सिंध गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल हुआ। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ अगर वोट पंजाब से सिंध ट्रांसफर हुआ तो खिलाफ कानून क्या है, अदालत का इस्तफसार।
पाकिस्तान कोरोना से मजीद 36 अमवात, 1392 केसेस रिपोर्ट। केसेस में इजाफे पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आज से 7 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। तमाम कारोबारी मराकज, तालीमी इदारे और ट्रांसपोर्ट 1 हफ्ते के लिए बंद। इज्तिमात पर पाबंदी। अशिया खुरनोश की दुकानें मंगल और जुमे को खुलेंगी। कोरोना मरीजों की तादाद से मुतालिक फहरिस्त में पाकिस्तान का 30वां नंबर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में स्कूल मामूल के मुताबिक खुल गए। पंजाब में कोरोना केसेस वाले 7 शहरों को 5 दिन क्लासेस के फॉर्मूले से इस्तिस्ना हासिल। सिंध हुकूमत ने स्कूल से मुतालिक विफाक का फैसला मुस्तरद कर दिया। कोरोना के खात्मे तक 50% हाजिरी का फैसला बरकरार। मुफ्ती इकराम उल्लाह समेत 3 अफराद की कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि कत्ल में मुलव्वस शाहिदुर रहमान को हंगू से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद के इलाके बहाराकहो में मुफ्ती इकराम उल्लाह को बेटे और शागिर्द समेत कत्ल किया गया था। पेशावर के इलाके शेखाबाद में 2 गिरोहों में जमीन के तनाज़े पर मुसल्लह तसादुम, फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाबाक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पेशावर में जमदोद रोड पर फायरिंग से खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार हो गए। मकतूला की शनाख्त हयाताबाद फेज 4 की रिहायशी नौरीन के नाम से हुई। अब तक 150 के करीब जानवर मर चुके। मुख्तलिफ डेयरी फार्म्स, मुतातिद गाय और भैंसों को मुख्तलिफ बीमारियां लगने का भी इंकशाफ। टेलर्स और सिलाई कढ़ाई से वाबस्ता अफराद के लिए खुशखबरी, बिजली चली भी जाए तो शमसी तवानाई से भी मशीन चला सकेंगे। पेशावर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 3 तलबा ने सिलाई मशीन की मुनफरिद सोलर पावर मोटर तैयार कर ली। सिंध में 5 साल गुजरने के बावजूद सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एक्ट नाफिज न हो सका। 2014 में कानून साजी, 2016 में बिल मंजूर किया गया। सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एक्ट के तहत बुजुर्गों को शेल्टर होम्स, हेल्पलाइन, आज़ादी कार्ड, अद्वियात की फराहमी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत देनी थी। कबूतरबाजी का शौक सदियों पुराना तफरी के जदीद ज़राए के बावजूद बाज़ लोग अब भी इस शौक से जुड़े हुए हैं। पेशावर के गौहर ने मुख्तलिफ अक़साम के 300 से ज़ायद कबूतर पाल रखे हैं। हज़ारों रुपए माहाना खर्च के बावजूद मुतमईन है। यौम पाकिस्तान की तैयारियां शुरू। ISPR की जानिब से 23 मार्च का प्रोमो जारी। मुसल्लह अफवाज की परेड होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के शेर दिल भी फजा में बुलंद होंगे। इंशाल्लाह इस मरतबा यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जज्बे के साथ 23 मार्च की परेड का इनेकाद होगा इंशाल्लाह ताला, और मुसल्लह अफवाज उसमें भरपूर शिरकत करेंगी। यौम पाकिस्तान का मैसेज है एक कौम एक मंजिल। कोई नई सियासी जमात बनाने का इरादा नहीं। रिपब्लिकन्स को पहले से ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म किया जाएगा। नई पार्टी बनाने की खबरों में सदाकत नहीं। साबिक अमरीकी सदर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 का सदारती इलेक्शन लड़ने का इशारा भी दे दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली बलूचिस्तान और बालाई पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। हुंजा के इलाके हसनाबाद में बनने वाली ग्लेशियाई झील के किसी भी वक्त हटने का खदशा। कल्चरल फेस्टिवल तमाम रंगीनियों के साथ इख्तिताम पसीद। 3 रोजा मेले में पश्तो ड्रामा, मौसीकी, कटक और FC डांस परफॉर्मेंस का मुजाहरा।
स्नो साइकिल और मैराथन रेस का इनेकाद। गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। प्राइवेसी की हिफाजत न करने पर दर्जनों मुकदमा। टिकटॉक इंतजामिया तमाम मुकदमा खत्म करने के एवज $9 करोड़ 20 लाख अदा करने पर रजामंद।